स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया तो डेट भी फाइनल हो जाएगा। धीरेन्द्र सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं और बड़ा स्पष्ट सवाल है। विपक्ष कहता है कि हमारी टीम इंडिया है, नरेंद्र मोदी कहते हैं क्विट इंडिया, परिवारवादियों को भी कहते हैं क्विट इंडिया। तो आप लोग परिवारवाद की श्रेणी में आते हैं, नहीं आते हैं? बिल्कुल नहीं आते। अच्छा, हमारे नेता नहीं, कब से नहीं, शुरू से। अच्छा, आज हमारे नेता, जब उनको संघर्ष करना था, उनके पिता का साया उनके सर से उठ गया। उन्होंने खुद अपने पैरों पे जनता के बीच में रहकर आज भी संघर्षरत हैं, कल भी थे। देखिए, पुत्र होना, किसी बड़े लोगों के, बड़े नेता का होना, ये उनका सौभाग्य हो सकता है। लेकिन आज जिस जगह पे बिहार में राजनीति में वो खड़े हैं, देश की राजनीति में दलितों के एक नेता के रूप में स्थापित खुद को किया है, ये खुद के संघर्ष से ही संभव है। किसी परिवार, लेकिन विपक्ष कह रहा है आ देखे जरा किसमें कितना है दम। किसमें दम दिखाना है? ये आई डॉट वाले को बोल रहे हैं क्या? आई डॉट पूरा नाम क्यों नहीं ले रहे आप लोग? मुझे डाउट है ना। आई डाउट, एन डाउट, डी डाउट, ये संदेहास्पद जो गठबंधन बना है ना जी, ये संदेह का गठबंधन है। संदेह का गठबंधन। एक दूसरे को क्या उसको बोलते हैं, संदेह से देखते हैं। किसी पर किसी को भरोसा नहीं है। एक दूसरे को ये लोग हर हालत में तोड़ना चाहते हैं। और कांग्रेस को तो आप पुराना जान रहे हैं, ये देश को भी बर्बाद किया है, छोटी पार्टियों को भी बर्बाद की है, और खुद को भी अब बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। कांग्रेस को राहुल गांधी को चाह रही है कांग्रेस महात्मा गांधी बनाना। गांधी गांधी होना कॉमन हो सकता है, लेकिन राहुल और महात्मा दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन अब आशुतोष जी और फिर बीजेपी कांग्रेस के पास में जाता हूं। आशुतोष जी, आपके एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मतलब उन्होंने क्या सुपारी ली रखी है आप लोगों को निपटाने की? पहले वो रामचरितमानस को माफ करिए मेरे शब्दों को, लेकिन पहले वो रामचरितमानस को लेकर अपशब्द कह रहे थे, अब वो बद्री विशाल के बारे में बोल रहे हैं। विष्णु का धाम, सृष्टि का रचयिता बद्री विशाल के बारे में वो बोल रहे हैं कि वो धाम दूसरा धाम था। क्यों? और उनको प्रमोशन पे प्रमोशन दे रहे हैं। अब क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे उनको? क्या पहली बार बोला था तो महासचिव बना दिया था आप लोगों ने? देखिए, डेमोक्रेसी है समाजवादी पार्टी की, हमारे वहां कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, उसमें कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का वो है नहीं है। आप बताइए जिस संदर्भ में बात की गई है, संदर्भ था कि क्या ज्ञानव्यापी में ये सर्वे होना चाहिए, क्या वो चुना चाहिए। वो बार बार कहते हैं कि मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पर बात क्यों नहीं करते हो। रिपोर्टर जानबूझ के उनसे पूछना चाहते हैं तो उन्होंने कहा तो महाराज जानबूझ पर बोल के देते हैं, रिपोर्टर जानबूझ के पूछ रहे हैं तो कोई भी, वो क्यों जानबूझ के बोल देते हैं? अमीश जी, कोई भी तथ्यों के अलग बात नहीं की जाएगी। अगर आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो, अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ी हो, तो आप कह सकते हैं कि इस हमारे पृथ्वी में, हमारे हिंदुस्तान में जैन धर्म भी था, बुद्ध धर्म भी था। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज तो बहुत लंबी है, कितना खोदोगे? बात आज के मुद्दे की होनी चाहिए। आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात को मानते हैं क्या? नहीं, गलत क्या है इसमें? उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि भाई कहीं ना कहीं अगर आप खोदते चले जाएंगे तो एक एक चीजों में खोदते चले जाएंगे। आपको लगता है बद्री विशाल जो बद्रीनाथ धाम है वो एक्चुअली बद्रीनाथ धाम नहीं है? कहने का मतलब ये मतलब आप कह रहे हैं कि हम, आपने एक बात बोली, आपने बोला कि हमारे यहां तो सबको इंडिपेंडेंस है बोलने की। मैं कहना चाह रहा हूं कि किसी और धर्म के बारे में बोल के दिखाइए ना, इतनी इंडिपेंडेंस करके दिखाइए। आप अपने नेता को बोलिए, करके दिखाए जरा। देखिए ऐसा करके दिखाए, करे, ठीक है, करे। आपने बोला इसके बारे में, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये बात बहुत साफ है। अगर आप वास्तविकताओं से जाएंगे, देखिए इमोशन से आप कहीं भी खेल सकते हैं, वास्तविकताओं में जाएंगे तो इतिहास में हर समय सर्वे क्यों हो रहा है? आज ज्ञानव्यापी का सर्वे क्यों कर रहे हैं आप कह दीजिए ये तो है ही है। मुझे कहने का मतलब ये है कि अगर सर्वे हो रहा है तो वहां साइंटिफिक बात हो रही है। अगर साइंटिफिक बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इतिहास को लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है। उन्होंने उसी की बात कही। परेशानी ये है कि हम बात करना चाहते हैं बेरोजगारी की, हम बात करना चाहते हैं महंगाई की, हम बात करना चाहते हैं मणिपुर की, आप बात लेके आते हैं ज्ञानवापी की, आप बात करना चाहते हैं केदारनाथ की। हम यही कहते हैं कि जो देश की 22वीं सदी के लोग हैं, जो यहाँ का एम्प्लॉयमेंट है, युवा है, वो क्या चाहता है? हम क्या चाह रहे हैं संसद में कि प्रधानमंत्री राजस्थान में बोले, लेकिन ठीक है, बहुत सही